आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। ये चैनल बनाया है एक, अपने अपने ओपिनियन हर किसी के होते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि किसके सामने जाहिर किया जाए, ना किया जाए, कौन किसके बारे में कैसी विचार बनाता है। कभी कभी लगता है कि अपने विचारों को सबके सामने रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो फिर अचानक से ये ख्याल आया कि क्यों ना इनको ओपन रख दिया जाए। जिसे अच्छे लगे उनको अच्छे लगे, जिनको ना लगे उनको ना लगे। हम किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपने की कोशिश ना करें और हमारे विचार भी हम अपने जो प्रकट करना चाहते हैं वो हो जाए। तो इस सब के साथ ये विचार सजीव रूप में आया कि एक चैनल बनाया जाए और उस चैनल के साथ ये शेयर किया जाए। आज का जो विचार चल रहा था वो ये था कि आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो गई है कि हम लोग बैठे हुए हैं, दिन में अपने काम कर रहे हैं, सब चीज़ों के बीच में भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक ज़िंदा लाश की तरह बस काम किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शारीरिक जो ऊर्जा है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाती है उनकी। तो इसका किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। उसका अर्जन किया जाए, उसको कमाया जाए, या जो आपके पास है उसको संभाल के रखा जाए। सेविंग्स, इन द लैंग्वेज ऑफ मनी, उसको अर्निंग एंड सेविंग बोल सकते हैं आप। तो जितना अर्निंग ज़रूरी है उतना ही सेविंग भी ज़रूरी है। इसी तरह ऊर्जा है। एक एक सिद्धांत है ऊर्जा का, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना बर्बाद की जा सकती है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को आपसे अवशोषित करते हैं। आपके पास जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी जो ऊर्जा है आपकी, उसको जो लोग आपसे सोख लेते हैं, सोखते कैसे हैं कि उनके पास उस ऊर्जा की कमी है। जो आपके पास ऊर्जा है वो उनके पास नहीं है। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो वो ऊर्जा आपसे उनमें ट्रांसफ़र होती है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई किताबी ज्ञान है या कोई मतलब किसी ने कपोल कल्पना कहानी बना दी है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हर जो इंसानी शरीर है वो एक बैटरी की जैसा है, और जब आप किसी लो पावर वाली बैटरी के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं तो आप अपनी पावर को उस बैटरी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जब आप अपनी पावर को उस बैटरी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपके पास बच जाता है आपका लो लेवल, आपकी एनर्जी का जो स्तर है वो नीचे आ जाता है। और फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्यों मेरा खाना पीना भी ठीक है, मेरा सोना उठना भी ठीक है, और फिर भी मेरे अंदर जो ऊर्जा का स्तर है वो नीचे नीचे रहता है। तो इसका सबसे पहला उपाय है कि अपनी ऊर्जा को बचा के रखा जाए। किससे बचा के रखा जाए? किसकी ऊर्जा पता चले कि इसकी नीची है ऊर्जा का स्तर या इसका ऊंचा है? तो जो लोग हर समय उदास, चिड़चिड़े, तनाव में रहते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर स्वतः ही डाउन चला जाता है। वो अपनी ही ऊर्जा को बेकार की चीज़ों में, बेकार की सोच में बर्बाद करते रहते हैं। और ये सर्कल इतना चलता रहता है कि उनकी खुद की ही एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर वो आप जब उनसे मिलते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। तो थोड़ा स्वार्थी बनिए, उन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो जेलसी रखते हैं। उन लोगों के साथ रहिए जो हमेशा खुश रहते हैं, हर तरह की परिस्थितियों में जो खुश रहते हैं, उनके साथ आप टाइम बिताइए। वो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाएंगे क्योंकि वो खुश हैं, उनके पास ऊर्जा है। अगर उनके पास ऊर्जा है तो वो आपको देंगे। अब दूसरा पहलू आ जाता है कि बढ़ाया कैसे जाए। तो जितनी भी चीज़ें आपके वश से बाहर है, जिनको आप नहीं कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अपने लिमिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आप आशावादी हो सकते हैं, मैं कहूँगा कि आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, आपको होना चाहिए आशावादी। पर आशावादी होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लिमिट से बाहर चले जाएं। आप धीरे धीरे पुश करिए, अपनी लिमिट्स को बढ़ाइए, देन आपको जो करना है करिए। पर उससे पहले आप अपने लिमिट्स का
पता लगाएं सही सही आपकी लिमिट्स कहाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, और जहाँ तक आप जो कर सकते हैं आप सिर्फ उतना ही सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद को एक बाउंड्री के अंदर रखें, आप अपनी बाउंड्री को बढ़ा लीजिएगा धीरे धीरे, पर जब तक आप जिस बाउंड्री के अंदर हैं वहीं तक रहिए, क्योंकि जब आप सीमा रेखा से बाहर जाएंगे तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। दूसरे देश की बाउंड्री में चले जाते हैं तो फिर प्रेशर आता है ना, वो वहाँ की आर्मी है, वहाँ का जो कुछ भी सिस्टम है वो आपको पुश करता है, पुश बैक। तो अगर आप अपनी सेंटर को छोड़ के अपनी बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो आपका सेंटर आपको पुश करेगा, वहाँ से भी आपको मतलब आपका सेंटर पुल करेगा, वहाँ से आपको पुश मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके और आपकी एनर्जी को फिर से शो होने लगती है, ये ख़त्म कर देती है आपकी एनर्जी को। तो अपनी लिमिट्स में रहें, उसमें खुश रहें। पहली चीज़, उन चीज़ों के साथ रहें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लायक है। जो प्रकृति है वो आपको अनकंडीशनल एनर्जी देती है। सुबह सुबह उठते हैं ऐसे लटका के मुंह को, ऐसे मतलब आधे नींद में उठे हैं, ऐसा मत करिए, ये खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। 2 मिनट ज़्यादा सो लो, जब भी उठो एक हल्का गुनगुना गिलास पानी का पी के और थोड़ी सी देर के लिए सूरज के सामने चले जाओ, 5 मिनट 7 मिनट, और पूरा खुले मन से खुले बाहों से उसको स्वीकार करो। सुबह को सूरज भगवान को देखो, उस सूरज की एनर्जी को महसूस करो कि आप खुद को एनर्जाइज कर रहे हैं उससे। आपने जो रात भर नींद ली है उससे आपको एनर्जी मिली है, पर आपकी जो मेंटल स्टेज है, आप ऐसे थके हुए से उठ रहे हैं तो वो एनर्जी एक्टिवेट ही नहीं हो रही आपकी। क्या फ़ायदा आपको उस एनर्जी का। इसके अलावा दिन में जब भी आपके पास थोड़ा टाइम मिले, मिट्टी पे बैठिए, नंगे पैरों चलिए फर्श पर, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाती है। कोई हरा भरा पेड़ है, पार्क है, जहाँ पे ग्रीनरी है, नेचुरल ग्रीनरी है, वहाँ बैठिए आप और वहाँ मौन बैठिए। आपका मौन है वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, पर वो मौन सिर्फ और सिर्फ आपके जुबान पे नहीं होना चाहिए, आपके विचारों का भी मौन होना चाहिए। एक टकिल लगा के कोई फूल आपके सामने, खूबसूरत फूल है, देखिए, हो सकता है आपको ये चीज़ें अजीब लगे, या फिर हो सकता है आपको ये लगे कि मतलब इनका कोई मतलब नहीं बनता है, बेतुकी हैं। यकीन करिए ओवर द टाइम ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको वो चीज़ देंगी जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक डिस्चार्ज सेल से कभी भी लाइट नहीं जलती है। खुद को चार्ज करेंगे तो रोशनी करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी हो सकती है, आपके विचारों की रोशनी हो सकती है, किसी भी तरीके की रोशनी हो सकती है। रोशनी का मतलब ही उम्मीद है। तो आप अगर खुद को कोई उम्मीद पूरी करना चाहते हैं, किसी और को उम्मीद देना चाहते हैं, तो खुद को चार्ज करें। ये चार्जिंग का तरीका है। प्रकृति के पास रहें, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, जितना बहता हुआ पानी है उसमें अपने पाँव को डाल के रखें थोड़ी देर। बाल्टी में नहीं भिगो के रखना, उसमें गर्म पानी डाल के रखो, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, पर नहीं, एनर्जी नहीं वो चाहिए। तो थोड़ी देर बहते हुए पानी में अपने पाँव को रखें, पेड़ पौधे, हरी घास है, वहाँ बैठें, ज़मीन पर बैठें। ज़मीन पर बैठना एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे नेचर में, वो 2 ही है, एक सनलाइट है और एक हमारी धरती है। इनसे ऊपर की एनर्जी किसी के पास नहीं है। तो ज़मीन पे बैठेंगे तो वही ट्रांसफ़र, जिसके पास कम एनर्जी है और जिसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती जाएगी एनर्जी आपकी। तो अगर आप धरती पर बैठेंगे तो धरती से कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिलेगी। हो सकता है आपके पास उसको मेजरमेंट करने का कोई तरीका ना हो, आपको ना महसूस हो, पर वो आ रही है। ये शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसको नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता है। जो सनलाइट है, आप धूप में हल्का फुल्का चलें, उसमें घूमें फिरें बैठें, वो एनर्जी मिलेगी आपको वहाँ से। जब से हमने ये धूप में जाना, ये मिट्टी से दूर रहना ये शुरू किया ना, हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो गई है। हरे पेड़ पौधे हैं, उनकी तरफ देखिए। अनकॉन्शियसली भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक फूल को देख रहे हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं और आप बिल्कुल थॉटलेस हैं, दैट मीन आप एक तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे। वो आपकी एनर्जी को बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करता है। तो 2 चीज़ों पे काम करें, एनर्जी को बचाएं और एनर्जी को बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय।